यह कहानी एक सच्चे भक्त और उसके भगवान की है, जो हमें न केवल भक्ति का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं और अंत में उन्हें सच्चे विश्वास के लिए पुरस्कृत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास के कारण वह पूरे गांव में जाना जाता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करता और दिन भर हरि नाम का जाप करता। गोपाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेती के काम में बहुत मेहनत होती थी, लेकिन उसे कभी भी उसकी उपज से उतनी आय नहीं मिल पाती थी कि वह अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सके। फिर भी उसने कभी भी अपने भाग्य को कोसा नहीं और ना ही भगवान से कोई शिकायत की। वह मानता था कि भगवान कृष्ण जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी से खेती बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। गोपाल के घर की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। उसके पास कुछ ही अनाज बचा था, जो केवल कुछ दिनों तक ही चल सकता था। ऐसे कठिन समय में भी गोपाल ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगाया रखा। गोपाल की पत्नी राधा, जो एक बेहद समझदार और स्नेही महिला थी, इस परिस्थिति से बहुत चिंतित थी। उसने गोपाल से कहा, आपकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें कुछ उपाय करने होंगे। हमारे पास कुछ ही दिन का अन्न बचा है, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधा, हमें भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ना कि उनसे प्रश्न करना। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी मदद करेंगे। वे हमारे दुखों का अंत अवश्य करेंगे। राधा ने गोपाल के विश्वास को देखकर चुप रह गई, लेकिन उसके मन में चिंता बनी रही। अगले दिन गोपाल रोज की तरह सुबह उठकर भगवान कृष्ण की पूजा करने बैठा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि यह आपकी इच्छा है कि हम इस कठिनाई से गुजरें, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि यह आपकी लीला है, तो कृपा कर हमारी सहायता करें। उस दिन गोपाल ने अपनी पूजा पूरी की और काम पर निकल गया। गांव में उसे एक साधु मिले, जो भिक्षा मांग रहे थे। साधु ने गोपाल से कहा, हे भक्त, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? गोपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंतिम अन्न का थैला साधु को दे दिया। साधु ने गोपाल की ओर देखा और कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा है? गोपाल ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। गोपाल के इस कार्य से उसकी पत्नी राधा चिंतित हो गई। उसने कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम कैसे जीवित रहेंगे? गोपाल ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और भगवान पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया। उस रात गोपाल और राधा ने भूखे पेट ही सोने का निर्णय लिया। गोपाल ने अपने भगवान कृष्ण का नाम लिया और सो गया। अगले दिन सुबह जब गोपाल और राधा उठे, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। गोपाल ने बाहर जाकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। गांव के कुछ अमीर व्यक्ति उसके घर के बाहर खड़े थे और उसके खेत के लिए पैसे देने आए थे। उन्होंने गोपाल से कहा, हमने सुना है कि तुम अपने खेत को बेचने के लिए तैयार हो, हम तुम्हें इसके लिए अच्छी कीमत देंगे। गोपाल ने यह सुना तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन वह समझ गया कि यह भगवान की लीला है। उसने सहर्ष अपने खेत को बेचने का निर्णय लिया और जो भी पैसे मिले उससे अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी की। गोपाल और राधा ने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनकी कृपा के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने समझा कि जब कोई सच्चे दिल से भगवान की पूजा करता है और उन पर अटूट विश्वास रखता है, तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। कुछ समय बाद जब गांव में फिर से पानी आया और स्थिति सामान्य हो गई, गोपाल को उस खेत से कहीं बेहतर और उपजाऊ भूमि मिली, जहां उसने खेती की और पहले से भी बेहतर फसल प्राप्त की। गोपाल का जीवन फिर से सुखद हो गया और उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि विश्वास और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के समय में भी हमें भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी भी उनकी सीमा से अधिक नहीं परखते।
जब भी हम सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करते हैं और उनके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं तो वे हमारी मदद अवश्य करते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। धन्यवाद दोस्तों।